करेंगे। देखिए, उत्तर भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत में घने कोहरे के साथ ही गलन वाली सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में बादल छाए रहने का अनुमान है, तो वहीं इन राज्यों में बर्फबारी और ज्यादा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में आज बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने और घने से अति घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने इन राज्यों में के लिए जारी किया है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले घने कोहरे का कहर झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक तेज शीतलहर बहने और कोल्ड डे जैसी स्थिति रहने का अनुमान जताया है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो बिहार के अधिकांश जिले घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान गिरने से कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जमकर सर्दी पड़ रही है। राज्य के ज्यादातर जिलों में शीतलहर जारी है, तो वहीं झारखंड में सिहरन वाली सर्दी का सितम जारी है। तो इस वक्त पूरा उत्तर भारत आपको बता दें कि शीतलहर की चपेट में है। ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, यानी लोगों को ठंड से राहत, शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में देखिए कहां पर किस तरह का मौसम रहेगा, ये भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए यहां पर पहले से ही मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 24 घंटे इसी तरह से ठंड रहेगी। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये भी यहां पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। और कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। दिल्ली की अगर बात करें तो और ये भी कहा जा रहा है कि सावधानी से यात्रा करें। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, ज्यादा घना कोहरा है तो कोशिश करें कि आप उस समय घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो एहतियात के साथ निकलें। और इसी के साथ ही अगर आप अपने व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी की जो स्पीड है वो कम रखें, क्योंकि ऐसे में जब ठंड बढ़ती है तो कोहरा बढ़ जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, और अगर आप तेज स्पीड से वाहन चलाते हैं तो ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किस तरह का मौसम रहेगा ये भी जाने देखिए। 15 जिलों में तेज हवा के साथ शीतलहर चलेगी। देवरिया, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर आपको बता दें कि शीतलहर को लेकर और इसी के साथ ही ठंड को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की यहां पर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, ये भी मौसम विभाग ने साफ कर दिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पहले ही उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जो घने कोहरे की चपेट में है और आगे भी स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। और इस बीच खुशबू ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सीधा रुख खुशबू का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। खुशबू, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए पहले ही दिल्ली वासी ठंड से परेशान होते हुए नजर आ रहे थे और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अब चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है कि अगले 24 से 48 घंटे ऐसे ही रहने वाले हैं, यानी कि दिल्ली वालों को ठंड से राहत फिलहाल तो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। स्वाति, जिस तरीके से पहले ही ठंड इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी, कोल्ड डे का घोषित किया गया था, 3-4 दिन से स्थिति ऐसी बनी हुई है पूरे दिल्ली एनसीआर में। अब उसके बाद जब बारिश हुई पिछले रात को, पिछले 24 घंटे के भीतर जो बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, हालांकि बारिश बहुत तेज नहीं हुई, लेकिन बारिश होने के कारण तापमान में और गिरावट दर्ज किया गया। कल की अगर बात करें, कल स्थिति ऐसी थी कि कई जगहों पे तापमान, जो न्यूनतम तापमान था वो 4 डिग्री तक पहुंच गया था। आज भी सुबह स्थिति ऐसी थी, लगभग 6 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ था। ऐसे में कोल्ड डे तो है ही पहले से, उसके अलावा कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है। आईएमडी की तरफ से घने कोहरे के लिए कहा गया था। हालांकि कोहरे को लेकर स्थिति अभी फिलहाल जरूर ठीक नजर आएगी, क्योंकि आईएमडी ने भी कहा है कि इस तरीके का कोई अभी फिलहाल हाल फिलहाल में स्थिति ऐसी नहीं है। सबसे ज्यादा जो दिल्ली में लोगों को परेशान कर रही है वो है बर्फीली ठंडी हवाएं। ठंडी हवाओं की वजह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। और कोहरे की स्थिति आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोहरा हालांकि आज थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज पॉल्यूशन एक बार फिर से बढ़ गया है। अगर एक्यूआई की बात करें, एवरेज 400 के आसपास एक बार फिर पहुंच चुका है। अभी हालत सुधरने के आसार नहीं हैं। ऐसे में कोहरा, स्मॉग मिल के ये जो मिश्रण तैयार हो रहा है वो काफी नुकसानदेह है लोगों के लिए, दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों के लिए। नोएडा की अगर बात की जाए, हालत और खराब है।
नोएडा में जो AQI है वो 500 के करीब पहुंच चुका है। मतलब कि स्थिति का अंदाजा लगाइए स्वाति कि पहले तो पॉल्यूशन से दिल्ली NCR के लोग जूझ ही रहे थे, उसके बाद ये हाड़ कपा देने वाली सर्दी, कहीं ना कहीं अब स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। प्रदूषण और सर्दी की वजह से लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि अपने थोड़ा ख्याल रखिए, चेतावनी दी जा रही है। IMD भी बार बार सतर्क कर रहा है कि क्योंकि आने वाले दिनों में अभी कोहरा और बढ़ सकता है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि 15 तारीख तक कहा गया है। 15 तारीख तक इसी तरीके से जो सर्दी है वो सर्दी का कहर इसी तरीके से रहेगा। हालांकि अब इस वक्त की अगर बात की जाए, आज हल्की धूप उगने लगी है, जो सूर्य की किरणें हैं वो चमकने लगी हैं। हो सकता है कि दोपहर तक अच्छी धूप हो तो जरूर तापमान में सुधार हो। कल भी स्थिति इसी तरीके से थी। दोपहर जो दिन के वक्त का समय हो रहा है, दिन के वक्त तापमान ठीक हो जा रहा है, लेकिन सुबह और शाम की अगर बात की जाए, सुबह और शाम में स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसके कारण लोग ठिठुरने पे मजबूर हैं। खासतौर पे सबसे ज्यादा समस्या बूढ़े और बच्चों के लिए है। बिल्कुल समझा जा सकता है खुशबू, क्योंकि देखिए धूप तो एक तरफ निकल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि शीतलहर लगातार देखने को मिल रही है, तेज हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस धूप में भी लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है खुशबू, आप बनी रही है हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी खुशबू हमारी संवाददाता हम तक पहुंचा रही थी। अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की